बनवाया, मुमताज महल की याद में ताजमहल ने शाहजहां बनवाया। क्या पढ़ रहा है? शाहजहां किसने बनवाया? ताजमहल ने। पता है ताजमहल ने शाहजहां बनवाया था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था? और मेरा मतलब है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अच्छा, तू ऊट पटाख इस तरह के जवाब लिख के आता ना इम्तिहान में, इसीलिए तेरे 50 में से 6 नंबर आते हैं। अरे अंकल, आप तो मुझे यूं ही बदनाम कर रहे हो। मेरे 50 में से 6 नंबर थोड़ी ना आए थे। अच्छा, कितने आए थे फिर बता? 6.5। फिर तो तुझे फर्स्ट डिवीजन मिलनी चाहिए, है ना? कान पे धुआं है खींच के। अच्छा ये बता, घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, सारे लोग बाहर गए। सब बाहर है। यस, यही तो मौका है बुलाने का। एक काम कर, तू खड़ा हो जल्दी, और ये पकड़ 10 रुपए, और जाके ना बाहर आइसक्रीम खा। रात को आइसक्रीम खाऊं? तो क्या हुआ, रात को आइसक्रीम कौन नहीं खाता? मैं तो खाता हूँ रोज। जा। और हाँ सुन, वो तेरी फ्रेंड है ना निक्की, रास्ते में मिली थी मुझे, वो कह रही थी मुझे बंटू से कुछ जरूरी काम है, जा उससे भी मिल लियो, है? और जा आइसक्रीम खा, जा उसे भी खिला। और मुझे तो शाहजहां याद करना है। वो मैं याद कर लूंगा, अभी याद कर लेता हूँ। जा, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, याद कर लेना, आके सुन लूंगा। भाई लिखवा के देख लियो। जा। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ ना यार, तुम तो डर रही हो। अरे आओ। ये देखो, ये जो सब देख रही हो ना, ये है मेरा घर। और ये जो सामने तस्वीर देख रही हो तुम, ये है मेरे पिताजी लाला सूरज प्रसाद। और इस तरफ जो देख रही हो तस्वीर, ये है चांद नारायण, मेरे सबसे बड़े भैया। और इनके बराबर में जो है ताराचंद, मेरे छोटे भैया। और उसके इधर में जो है मैं, दीपक। सूरज प्रसाद, चांद नारायण, ताराचंद और दीपक। इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारा एक और भाई होता ना, तो उसका नाम होता जुगनू प्रसाद। क्यों? हाँ चलो बैठो बैठो। वैसे मैंने पिताजी से ना तुम्हारे बारे में एक दिन ना बातचीत करने की कोशिश की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, मैंने बात ही नहीं करी। मैंने देखा उनका मूड कुछ ठीक ठाक नहीं है, कहीं गुस्से में 2-3 लगा दिए तो। अगर तुम्हारे पिताजी ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ हम नहीं उनकी होगा? मर्जी के बिना भी शादी कर लेंगे, लेकिन फिर ना वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे ज्यादा जायदाद से प्यार करते हो? नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी 50 जायदाद कुर्बान। सच्ची? हाँ, पर यार एक दिक्कत है। क्या? जायदाद कुर्बान करने के लिए अपने हाथ में भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने तुम्हें बोला था ना मैं फिल्म बनाऊंगा। हाँ, फिल्म ऐसी वाली? हाँ वही 70 mm। ओह, मैंने कहानी लिख ली है। अच्छा फिर? कसम से जो मैंने कहानी लिखी है ना, एक बार उस पर फिल्म बन जाए, फिल्म बन जाए, पर्दे पे चढ़ गई ना, उतरने का नाम नहीं लेगी, सब रिकॉर्ड तोड़ देगी बॉलीवुड के। तो हाँ, तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, सुनो? हाँ। तो सुनो। हाँ, अभी सुनाता हूँ कहानी। एक्शन। तो देखो, मेरी फिल्म ऐसे शुरू होती है, हीरो रास्ते में खड़ा है, हीरोइन कॉलेज से पढ़कर आ रही है। हीरो वहाँ क्यों खड़ा है? बस खड़ा है ऐसे ही। अरे फिर भी क्यों खड़ा है? उसे डायरेक्टर ने कहा है। लेकिन वो वहाँ खड़ा कर क्या रहा है? वो वहाँ खड़ा कर क्या रहा है? हाँ। तारे गिन रहा है, तारे गिन रहा है, 1 2 3 तारे गिन रहा है। दिन में तारे गिन रहे? हाँ तो ठीक है, तारे नहीं गिन रहा। एक काम करते हैं, चाट खा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो आप बीच में मत टोकना, ठीक है? ठीक है, ओके। हाँ, तो मेरा हीरो जो खड़ा खड़ा चाट खा रहा है, और तुम्हारी हीरोइन कॉलेज से पढ़कर आ रही है। अब जैसे हीरोइन हीरो के पीछे से निकलती है, हीरो उसको लात मारता है। तुम्हारा हीरो गधा है, घोड़ा जो लात मारता है? यार प्लीज फिर मत बोलना, ठीक है? हाँ, तो हीरो उसको लात मारता है, ठीक है? अच्छा और हीरोइन को लात। यार देखो, जो भी है, पर ये लात नहीं चलेगी। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा था तुम्हें लात पसंद नहीं आएगी, पर यार हीरो तो ना लात चलाएगा। अच्छा, जो मैंने मारी वो पसंद आई? तो हीरो जो है लात चलाएगा, पक्का चलाएगा। देखो, जो भी है, ये हीरो लात नहीं चलाएगा, वरना ना हीरोइन पुलिस में रिपोर्ट करा देगी। सीधा 2 महीने के अंदर जाएगा तुम्हारा हीरो। हाँ पक्का? हाँ पक्का। तो आप मेरी बात सुन लो, हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ सकता है, उसे अपनी तरफ खींच सकता है, उसे बीच बाजार में रोक सकते हैं, टोक सकता है, उसको लवी ववी कुछ भी कर सकता है। और ये तुम्हारी पुलिस है ना, कुछ भी नहीं कर सकती। यार खैर, जो भी है, प्लीज ना, ये पुलिस ने, ये लात नहीं चलेगी। पुलिस चाहे तुम्हें पकड़ के ना जेल में डाल देगी, बट ये लात नहीं चलेगी। अब तो पक्का चलेगी। नहीं चलेगी? चलेगी तो फाइन, मैं जा रही हूँ, बाय। कहाँ जा रही? अरे सुनो 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 सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठो यार,
तो खामा खाना नाराज हो जाती हो। देखो ऐसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता। कॉम्प्रोमाइज? हाँ, वो कैसे? देखो ऐसा करते हैं, जब हीरोइन हीरो के पीछे से निकलेगी वो उसके लात मारेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसकी लात पकड़ लेगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो बैठो, आगे बताओ। ठीक है, चलो ये ठीक हो गया। हाँ तो देखो, हीरो खड़ा खड़ा चाट खा रहा है, हीरोइन कॉलेज से पढ़ के आती है, जैसी पीछे से निकली हीरो ने लात मारी, उसने लात पकड़ ली। पकड़ ली लात। हाँ, ठीक है। उसके बाद हीरो गाना गाता है कि छोड़ो मेरी लात, सुनो मेरी एक बात, पकड़ लो हाथ और हम हुए मात, हर्राटा हर्राटा हर्राटा। अच्छा नहीं था गाना? अच्छा नहीं था ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो वैसे तुम्हें पता ही नहीं गाने के बारे में, तो क्या बताओ तुम्हें। देखो क्या होता है ना, हीरो जो है एक लाइन बरसात में गाता है ऐसे छतरी लेके, अच्छा, और दूसरा जो लाइन होती है वो गाता है जाड़े में ऐसे करते हुए। अच्छा चलो मान लिया, फिर क्या होता है आगे सुनाओ ना। आगे हाँ, उसके बाद हीरोइन हीरो पर गुर्राती है, उसे डराती है, धमकाती है, भाइयों की धमकी देती है, लेकिन हीरो भी पक्का मेरे जैसा होता है, मानता ही नहीं है, बाज नहीं आता बिल्कुल, और फिर दोनों में प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर देखो हीरो हीरोइन के बीच प्यार हो जाता है, एक दिन वो घूम रहे होते हैं, फिर हीरोइन का मनूस बाप एक दिन उन्हें देख लेता है, और जैसे उन्हें देखता है बीच में टांग अड़ा देता है। हीरोइन की शादी, हाँ ऐसे यूं खुश। अच्छा ठीक है, फाइन, ओके, सॉरी। उसके बाद हीरोइन की शादी किसी और से हो जाती है, ठीक है, और हीरोइन का दिल टूट जाता है, और हीरोइन रोती रोती स्विमिंग पूल पर चली जाती है। रोते रोते वो स्विमिंग पूल पर क्या करेगी जाके? ठीक है, रोते रोते नहीं जाएगी, कुछ देर बाद चली जाएगी, थोड़ा सा वेट करके, लेकिन वो जाएगी जरूर, क्योंकि उसे हमें ना बेदिंग सूट में जो दिखाना है। ओ, वैसे तुम्हारी हीरोइन कौन है? हाँ, ये क्वेश्चन तुमने किया ना, हीरोइन इधर दिखा करो। नाक ठीक ठाक है, आंखें भी कुछ ज्यादा छोटी नहीं है, कान भी ठीक ठाक है, और होठ एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है वैसे भी, और धड़ बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारा धड़। ऐसा करेंगे, तुम्हारे धड़ पे ना सर किसी और का लगवा देंगे। क्या मतलब? देखो क्या है ना, फिल्म में कुछ भी हो सकता है, सर किसी और का होगा और धड़ तुम्हारा होगा। वैसे तुम्हारा हीरो कौन है? हीरो ये हुई ना बात पूछने वाली। हीरो तो हम हो गए, हीरो, यस आई एम द हीरो। आंखें थोड़ी छोटी हैं, नाक थोड़ी मोटी है, अच्छा, और गाल तो पिचके हुए हैं। पर खैर कोई बात नहीं, अच्छा। तुम भी फिल्म में धड़ किसी और का लगवा लेना और सर किसी और का, ये ज्यादा अच्छा है। देखो मैं बातों बातों में भूल ही गया, मैंने तो तुम्हारी कोई खातिरदारी नहीं करी। बैठो, अब ये बताओ ठंडा पियोगी या गर्म? अरे जो आपका जी चाहे वही पी लेंगे। अच्छा, मेरा जी तो ये चाहता है कहीं कोई आ जाए तो मेरा जी निकल जाएगा, आप पहले निकल लो। हाँ, ये लो भाभी आ गई, मर गए। भाभी को भी यही आना था। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? जी भाभी ये वो है, आपने देखा नहीं घर घर में आती है, साबुन लेना बहन जी, अरे बहन जी वो शैम्पू लेना, ये वही है। तुम साबुन भी रखते हो? जी नहीं। नहीं भाभी, ये साबुन नहीं बेचती, ये तो वो है, वो रजिस्टर लेके घूमती है ना, सोशल वर्कर। घर में कितने मेंबर है? शादी हुई है? अच्छा बच्चे है नहीं है? मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ये क्या बकवास है, तुमने ऐसे कैसे बोल दी? मैं क्या बताऊंगी उन्हें? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? घबराओ नहीं, घबरा तो तुम रहे हो। तो मैं घबराऊं भी ना। अरे मेरा क्या है, मैं तो बोल दूंगी, तुम मुझे ढका फुसला कर ले आए हो। क्या बोल रही हो? यही बोलूंगी। इतने ट्रैजिक सीन में और तुम्हें कॉमेडी सूझ रही है? यार कुछ बताओ ना प्लीज, क्या करूं मैं? तो तुम कुछ मत करो, तुम देखो ऐसे बोलना। देखो भाभी, ये जो है आज के हमारे देश की सबसे बड़ी बढ़ती हुई समस्या है, हमारी बढ़ती हुई आबादी। ठीक है, इसे ना रोका गया तो हमारी सारी उन्नति, सारे सुनहरे सपने सब मिट्टी में मिल जाएंगे, और 2-3 बच्चे होते अच्छे, छोटा परिवार, सुखी परिवार। और फिर तुम तो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट भी रह चुकी हो, कह देना कुछ भी जो मन में आए। ठीक है, मैं कह रही हूँ। हाँ ठीक है, अब मिलकर ही जाना भाभी से। अरे शिव यार, अब चप्पल भी टूट गई। अरे यार ये नंगे चप्पल पैर तो- जाना पड़ेगा। नहीं नंगे पैर नहीं जाना पड़ेगा, एक काम करो तुम ये चप्पल पहन लो भाभी की, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ कर तो रही हूँ, अब इससे तो जल्दी करूँ। और ये भी ले जाओ। ठीक है, अरे इसमें सामान होगा ना, कुछ ले जाओ, क्या हुआ? तुम ही रखो। मैं ही रखूं? लो भाभी आ गई, भाभी से बात करके जाना। ठीक है जी, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो ये बढ़ती हुई आबादी है। अगर इसे न रोका गया तो हमारे देश के सारे सुनहरे स्वप्न मिट्टी में मिल जाएंगे। अब छोटा परिवार, सुखी परिवार, 2-3 बच्चे होते हैं अच्छे। अब फिर तुम तो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रह चुकी हो।
अजीब लड़की है। हाँ अजीब लड़की है। तो भाभी मुझे लगता है वो फ्रेशर होता है ना, नए नए जो आते हैं वही होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा ना इसे। पता नहीं कहाँ से तुम लेकर आता है। मैं नहीं कराता हूँ। हाँ वो भाभी, मैं कॉलेज से वापस आ रहा था ना, रास्ते में हाँ। पिताजी मिले थे। वो हाँ। कह रहे थे शाम को 3-4 लोग खाना खाने आएंगे घर पे, खाने पीने का इंतजाम कर लेना। ओहो, ठीक है। पिताजी तो पता नहीं इस घर को होटल समझ रखे हैं। आए दिन बोलते हैं 2-4 लोग खाना खाने आएंगे। हाँ, ये ये तो क्या है। है? अरे क्या हुआ? चप्पल कहाँ गई? चप्पल? अरे एक ही घर में रखी होगी, अंदर अपने कमरे जाके देखो। अरे मैंने एक लिफाफा भी रखा था, उसमें पाउडर था जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। वो लगा कहाँ लिया था? होगा, खत्म कर दिया होगा, वैसे ही भर भर के तो पूछते हो। अरे नहीं नहीं, जरूर वो लड़की ले गई होगी। वो पहले ही लड़की? मुझे वो चोर लग रही थी, कैसे नर्वस हो रही थी ना मुझे देख देख के। भाभी हाँ। चोर करो आप उसे, और क्या, शक्ल देखी थी कितनी? पक्का वो ले गई होगी। वो- तू हट तो, मुझे देखने दे तो। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझे देखने दे कहाँ गई है। ओ, क्या हुआ? टांग टूट गई। ओहो, तो क्या करता रहता है? कैसे टूटी? पता नहीं कैसे टूटी, मैंने तो नहीं तोड़ी। फिर दर्द हो रहा है क्या तेरे को? नहीं, मजा आ रहा है मुझे तो, बहुत अच्छा लग रहा है। टांग टूटवा के दूसरी भी तोड़। आइडेक्स ला दो जल्दी, चल। नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी यार मम्मी। अब तो दूर निकल गई, लगता है काम हो गया। भाई अच्छा सुना, आ जाओ, नहीं मिल रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, कोई बात नहीं मिल रही तो मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे थे? तो लंडा रहा है अभी। लगड़ा रहा हूँ। और क्या? हाँ लगड़ा तो रहूँ, मैं आऊंगा जब तक ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। सुन, वो लड़की अगर मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ए भाभी याद है मुझे वो कौन है, देख ले तू। हाँ याद तो हो गई आपको। वैसे मैं एक बात बोलूं, हाँ। चप्पल घर में मिलेगी, शर्त लगा लो 100 की। शर्त लगा ले, मैं यहीं पर रखी थी। ठीक है, पक्का रही शर्त। ढूंढो घर में, और पैसे तैयार रखना 100 रुपए। मैं जा रहा हूँ, खाना तैयार कर लेना। पता नहीं, आए दिन पिताजी कहते रहते हैं 2 लोगों का 4 लोगों का खाना बना लो, हमें तो बस नौकरानी समझते हैं। आज कुछ भी हो जाए, खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी। अरे आंटी तुम आ गई? क्या आती नहीं, क्या वहीं रह जाती? तेरी अम्मा कहाँ है? पता नहीं, पता नहीं मतलब कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम। तू कहाँ गया था? मैं तो आइसक्रीम के घर बेबी खाने गया था। मेरा मतलब है कि मैं बेबी के घर आइसक्रीम खाने गया था। अच्छा, मुझे सब मालूम है तू क्या क्या करता है उसके घर जाके। आंटी मुझे भूख लगी, एक पराठा बना। सुन, आइसक्रीम के बाद पराठा नहीं खाते हैं। तो क्या आइसक्रीम खाने के बाद पराठा नहीं खाते? हाँ, पराठा खाने से पेट खराब हो जाता है, नहीं खाते। ठीक है, मैं बेबी के घर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी माँ कहती है कि आइसक्रीम खाने के बाद पराठा खाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जा जल्दी आ जाना। पता नहीं, रोज रोज खाना बनाओ पता नहीं, नौकर समझ रखे। मैं तो निकल जाऊंगी, खाना तो मेरी दुर्गा नहीं बनाएगी। धोखा देते हैं साले बेईमान कहीं के, जानबूझकर धोखा देते हैं साले। क्या हुआ? अरे यार वो रॉकी, वो फर्स्ट आ रहा था, एन वक्त पे जॉकी ने उसकी लगाम खींच ली। अब मतलब जी चाहता है इस जॉकी का सर मैं हॉकी से फोड़ दूं। ये मैं कहती हूँ, ये रॉकी और जॉकी दोनों का सिर्फ हॉकी स्टिक से फोड़ दो। तुझे पता है रॉकी कौन है? कौन? अरे मेरी जान है वो, पतली टांगे, गोरा रंग, मजबूत जिस्म है। उसकी माँ ने ना कलकत्ता में 2 बार रेस जीती थी, और उसकी नानी काबुल में 4 बार फर्स्ट आई थी। टांगे तोड़ दो रॉकी की। अरे तुम्हें ये रात दिन घोड़े दौड़ाने के अलावा और कुछ भी आते हैं? अरे तू देखना, एक दिन मेरा अपना रेस कोर्स होगा, बस हाथ में थोड़ा पैसा आ जाए। ये पैसे कहाँ से आएंगे? अरे 2 मकान और 1 दुकान है अपनी, और सबके पिताजी हमेशा थोड़ी बैठे रहते हैं भाई। अरे तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। ओ अबे शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी का कम से कम। हद करती है। आज अगर जॉकी ने लगाम ना खींचा होता ना, तो सारा का सारा माल अंदर कर लेता। ये लो, और तो कुछ काम नहीं है, पूरे टाइम बस घोड़े ही दौड़ाते रहते हो। तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या हो गया? अरे यो मेरी बहन लीला है ना, उसका बेटा विजय का एक्सीडेंट हो गया। कब? अभी अभी हुआ है। ओहो, वो बच तो गया ना? बस तो गया, लेकिन चोट बहुत आई है उसको। ओहो, हाँ। वैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया था? अरे वो अपनी स्कूटर से जा रहा था, एक गाड़ी आई और आगे से उसको धक्का मार दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। ले देके एक ही तो बेटा है उसका, बेचारी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा है। शुक्र है परमात्मा को बच गया। चलो अब हम अभी चल के मिलते हैं उससे, चल के, है ना? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। तुम्हें पता कैसे चला एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो तो मैं दोपहर को सो रही थी तो सपने आए थे मुझे
अरे यार तुम भी ना। अरे तुम्हें मालूम है दोपहर का सपना हमेशा सच होता है। जब मौसी मरी थी तब भी तो मैं सपने देखी थी। अरे यार तो दोपहर में इतना खाना खा के सो जाती है बेसाले, सपने सपने सपने। अरे अरे ये तुम्हें मालूम भी है, तुमने भी तो एक दिन सपना देखा था कि रोजी रेस जीत गई थी और तुमने मुझे ये बताया था दूसरे दिन तुमने जाकर के देखा रोजी सचमुच रेस जीती है और तुमने उस दिन उसके पीछे कोई पैसे ही नहीं लगाए थे। हाय रोजी, तुमने तो सपने में आके मुझे सब समझा दिया था, लेकिन मैंने उस दिन तुम पर कुछ लगाया ही नहीं था और अगले दिन तुम चल बसी। हे परमात्मा, मेरी रोजी की आत्मा को शांति देना। अरे चलो भी, तुम तो बस हमेशा ऐसे घोड़े दौड़ाते रहते हो। चलो चलो चलते हैं। अच्छा हुआ तू आ गया। अच्छा सुन, अपनी अम्मा से कहना कि हम लोग है ना, मेरा बेटा है ना, जो मेरा बहन है, बहन का बेटा है विजय, उसका ना एक्सीडेंट हो गया है तो हम उससे देखने जा रहे हैं। ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं ज्यादा चोट तो वो तो जाने पर ही पता चलेगा ना। अच्छा सुन, हम जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलो। अच्छा सुन, अपनी अम्मा से कह देना शाम को 3-4 लोग खाना खाने आएंगे, पिताजी बोले हैं, ठीक है? बोल देना, समझ गया? अरे सुन, अरे चलो भी। अरे इधर आ। और एक बात सुन, तो अपनी अम्मा से कह देना कि मेरी चप्पल ना पहना करे, उसकी पैर बड़ी है, वो चप्पल खुली हो जाती है, ठीक है? अच्छा चलो भी। अरे सुन, इधर आ। एक बात सुन, यहाँ बैठ के चुपचाप अपनी पढ़ाई याद करना, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है? घर पे ही रहना, ठीक है? जाओ भी। ठीक है, चल हम जा रहे हैं। चलो भी, चलो। पानीपत में पहली लड़ाई बाबर के मैदान में लड़ी। पानीपत में पहली लड़ाई बाबर के मैदान में लड़ी। अरे मम्मी तुम आ गई? हाँ बेटा आ गई। और बताओ, तुम्हारी आंटी है ये कहीं सैर सपाटे को गई है? अरे वो तो कह रही थी कि उनके भांजे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बोल रहा है? मेरा मतलब है कि उनके एक्सीडेंट हो गया भांजे का। ज्यादा चोट तो नहीं आई? वो तो कह रही थी कि वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और वो कह रही थी कि अपनी अम्मा से कह देना कि बाबूजी ने कहवाया है कि रात को 3-4 लोग खाने पे आएंगे। मैं सब समझ गई हूँ कि वो इस बहाने से बाहर खिसक गई है। वो तो मैं ही हूँ जो इस घर में सारे दिन नौकरानियों की तरह काम करती रहती हूँ। बहू महारानी थी, जब देखो किसी न किसी बहाने से बाहर खिसक जाती है। और आंटी कह रही थी कि अपनी अम्मा से कह देना कि उनकी चप्पल पहन के ना जाए, उनका पैर बहुत बड़ा है, उनकी चप्पल खुल जाती है। बड़ी आई, मेरे पास तो अपने 5 जोड़ी चप्पल है, मैं क्यों उसकी चप्पल पहनने लगी भला? और जब मैंने उनसे कहा मुझे भूख लगी है पराठा बना दो, तो कहने लगी कि आइसक्रीम खाने के बाद पराठा नहीं खाते। कामचोर कहीं की कैसी बातें बनाती है। मम्मी मैं बेबी के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आज तो मुझे भी कसम है जो मैं खाना बनाऊं। पिताजी से कभी इतना तो हुआ नहीं, एक त्योहार पे कभी कोई गहना बनवा कर देते, बस जब देखो हुक्म चला देते हैं, आज ये बना देना, आज वो बना देना। कमाल है, कमाल है। हाय हाय हाय, क्या शौकी, क्या अदा, क्या आंखें हैं कि आम की बातें हैं, मुस्कान है कि तीर कमान है, पतली कमर है। हाय हाय, कोई बता दे कहाँ पत्थर है। किसकी बात हो रही है? अरे डार्लिंग उसकी, और नहीं डार्लिंग तुम्हारी है, और तुम्हारे सिवा मैं किसकी बात कर सकता हूँ। पतली कमर है। सच बता दो वरना वरना क्या? वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अरे कोई हर्ज नहीं, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखता रहे। जाते जाते एक बात तो बताओ डार्लिंग, कि वापस तो नहीं आएगी ना? यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है जो वापस आऊंगी? ये तो डर जल गई डार्लिंग, तो जल गई। अरे मैं तो अपने दोस्त प्रकाश की बात कर रहा था। प्रकाश की, उसने ना रेस्टोरेंट खोला ना, रेस्टोरेंट, उसमें कैमरे शुरू कर दिया है। और पहले रिड्यूस रेट पर भी उसके यहाँ कोई नहीं आता था, मच्छियां मारता था बैठ के, मच्छियां। और जब से उसने कैमरे किया ना, कैमरे 30,000 रुपये रोज की आमदन। और सुनो डार्लिंग, उसने ना 1 प्लेट बैंगन का भुर्ता 150 रुपए का कर दिया। तो तुम भी क्या वहां नाच देखने गए थे? हाँ नहीं डांस देख रहे नहीं, मैं तो अपने वैसे ना मिलने गया था उससे। अब तो हमने भी सोच लिया कि रेस्टोरेंट खोलेंगे और उसमें करवाएंगे डिस्को किसको हुस्न के। डार्लिंग कैसा ही पैसा कमाऊं, कैसा कैसे कैसे कैसा।
एक बात है, बीच में किसी का हिस्सा मत रखना। अरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या, किसी का हिस्सा रखेंगे। और सबसे मजेदार तो बात ये है डार्लिंग कि किसी को कुछ ही खिला दो, कुछ ही दे दो, इतना लंबा बिल हाथ में थमा दो, उसे तो याद ये रहता है कि डांसर पे बदन पे कहाँ कपड़ा कितना बाकी रह गया था। लेकिन होटल खोलने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, वो पिताजी तो जीते जी तुम्हें देंगे नहीं। हाँ ये तो तूने पते की बात करी है डार्लिंग, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कभी हमेशा किसी के पिताजी रहे हैं, कभी नहीं रहे ना। मेरा मतलब कभी ना कभी तो गो वेंट गोन। हाय हाय भगवान, मेरी तो कमर में दर्द होने लगा। हाय हाय, अभी तो नाजुक कमरिया थी, अभी कमर में दर्द कैसे होने लग गया तेरे? शाम का काम कैसे होगा? शीला बहन होती तो वही कर लेती। ये बताए कहाँ से दर्द आ गया ये? अरे पता नहीं, हे भगवान। अरे कुछ बताए कि किसी के हे भगवान ये दर्द कहाँ से आ गया? अरे पता नहीं कैसे आ गया। हाँ, कैसे आ गया? तो हकीम से ना दवा ले आता मैं जाके। दवा की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आया है, अपने आप ही चला जाएगा। हाँ तो चलो अंदर चलो, गर्म कर देता हूँ, यानी कि सिकाई कर देता हूँ। ये सेक देने से तो टांगों में दर्द आ जाएगा। है तो फिर क्या करूँ ये बता भगवान। तुम ऐसा करो। हाँ, कैसे करूं? दर्द मेरे पहले भी हुआ था। हैं? दूध में गरम गरम जलेबी खाने से ये दर्द मेरा ठीक हो जाता है। दूध में गरम गरम जलेबी? ये जलेबियाँ ना हो गई, ये हर्बल कैप्सूल हो गए। जलेबी ले आ। कितनी लाऊं? भाई मेरे लिए तो आधा किलो काफी है। आधा तुम्हें किलो? खानी है? हाँ हाँ खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। तो अपने लिए 100 ग्राम ले आ। 100 ग्राम बस? अरे जाओ भी। अरे जाऊंगा नहीं डार्लिंग, हाय हाय। लेके आऊंगा। अब देखती हूँ खाना कौन बनाता है। मेहमान बिना खाना खाए तो जाए मेरी बला से। मैंने कोई इस घर की इज्जत का ठेका थोड़े ही ले रखा है। बंटू, ए बंटू। जी बंटू तो बाहर गया है। जी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? जी कमर में दर्द है। कमर में दर्द है? जी बड़े अच्छे वक्त पर आए हो आप। अब तो तुम्हारी फीस पक्की। कब से दर्द है बेटी? जी अभी थोड़ी देर हुई। पहले भी कभी हुआ था? एक आध बार पहले भी हुआ था, लेकिन अपने आप ही ठीक हो गया था। दर्द अपने आप ठीक हो गया था? मियाँ अब तो मुझे चिंता सी होने लग गई है। कल मेरे एक दोस्त को भी दर्द हुआ था, पर वो भी अपने आप ठीक हो गया। अगर यूं ही सबके दर्द ठीक होने लग गए तो तुम्हारी हिकमत को कौन पूछेगा? अरे हुजूर अपने आप ठीक हो गया था। हाँ। तभी तो फिर दोबारा लौट आया है। ये बिना हकीम की हिकमत के जाने वाला नहीं है। देखो जरा जुबान दिखाना। लाहौल बला कुव्वत, क्या खाया था? एक खुराक अभी पिलाए देता हूँ, बस अभी ठीक हो जाएगा। और आधा गिलास पानी ला दीजिए हुजूर। हाँ मैं अभी नहीं नहीं पिताजी, दवा की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। नहीं बहू, इसका तुम बकायदा इलाज कराओगी ना तो ये दर्द दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हाँ मैं अभी लाता हूँ। ये लीजिए, इधर डालिए। ढक्कन तो खोल दो। नाउजुबिल्लाह, ये दिमाग मेरा कैसा हो गया? बस। लो बहू पी लो, ठीक हो जाएगा। पी लो। बेटी ये नीम का रस है, ये दवाई जरा कड़वी जरूर है लेकिन बहुत अच्छी है, लो पी लो। अभी ठीक हो जाएगा। हाँ? चिंता मत करो, आओ उधर बैठे। चलो इस बुढ़ापे ने भी परेशानी मियाँ जी अब तो तुम्हारी फीस पक्की हो गई है? पर फीस तुम्हें क्यों देता मैं? तुम्हें फीस देने की बजाय मैं किसी अच्छे डॉक्टर को ना बुला लेता, उसे इलाज ना करा लेता? तुम्हारी क्या जरूरत थी? मुझे क्या समझते हो, मेरी तो एक ही खुराक में मरीज ही गायब हो जाता है। ओहो नाउजुबिल्लाह, मेरी तो एक ही खुराक में मर्ज गायब हो जाता है। ठीक कहते हो मियाँ। मरीज इस काबिल ही नहीं रहता
कि वो दूसरी खुराक ले, हैं? आज आवरणियों की भी चर्चा। ये क्या लाए हो? ये पिताजी जलेबियां लाया हूँ। जलेबियां? इधर लाओ, इधर लाओ, हाँ। इधर लाओ। लीजिए। ओहो, गरम है पिताजी, गर्मा गर्म है ये। एक जल्दी से प्लेट ले आओ। हाँ पिताजी प्लेट लेके आओ। लीजिए पिताजी जलेबियां, प्लेट, और ये रस में डाल के खाइए। गरम है पिताजी। गर्मा गर्मी जलेबियां। मियाँ, ये अब जलेबियां खाइए, हैं? तुम्हारी फीस तो गई इन जलेबियों में, हैं? अरे मियाँ, बहू की कमर में दर्द हो रहा था। हाँ। मैंने एक खुराक पिला दी है। जी। अब वो 2 घंटे तक कुछ ना खाए पिए। अरे बहुत ही अच्छा किया जी आपने, जो इनको नींद का जो भी पिला दिया। माशाल्लाह, क्या जलेबियां। कहाँ से लाई ये जलेबियां? ये पिताजी वो चौक से, वो छुट्टन की दुकान से लाया हूं जी। छुट्टन की दुकान जी। से। वाह। हाँ जी। भाई, इसकी जलेबियों के भी जवाब नहीं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। मियाँ, असली देसी घी की बनी हुई है। अरे हुजूर, बहुत पुरानी दुकान है उसकी तो। मियाँ, पूरे शहर में इन जलेबियों का कोई मुकाबला नहीं। लो खाओ ना। कुछ नहीं पिताजी, सारी दे दी मैंने आपको। सारी दे दी? मैं क्यों, कुछ और छुपा रहा है? नहीं जी, यहाँ आपकी नजर से क्या छुप सकता है। मियाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया। हमने अपने पिछवाड़े अंगूर की बेल लगवाई हुई है। अरे मियाँ, कहाँ है तो अंगूर की बेल? यहाँ तो ना अंगूर है ना अंगूर की बेल है। अरे मियाँ, हमारे घर के पिछवाड़े। ओहो, अच्छा। ये तो तुमने बताया नहीं, अंगूर खट्टे तो नहीं? चल के देख लो। चलो। पहले जलेबी तो खा ले। वो लो। चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इधर तो घर इधर को है हकीम जी। पिछवाड़े जा रहे हैं। अपना पिताजी, इनको पिछवाड़े जाके ना अच्छे से बेल दिखाना और अंगूर खिलाना। जरा आराम से आना पिताजी, आराम से आना। चिंता मत करना। हाँ, आराम से आना। जलेबी हम खाएंगे, ये गर्मा गर्म जलेबी। शर्म नहीं आती तुम्हें जलेबियां खाते हुए? नहीं, आ रही है जलेबी खाते हुए, शर्म आ रही है। तुम्हें तो नीम का रस पिला दिया है ना हकीम दादा ने। कमर में दर्द हो रहा है मेरे, और जलेबियां तुम खा रहे हो? खाने दीजिए। बढ़िया है तुम्हारे हकीम चाचा। हाँ, छोटी की दुकान से लाया हूँ। ओ शेर भाई, आओ भाभी आओ, ये जलेबियां खाओ, आपके लिए लाया हूँ। गरम है, गरम, आराम से खाना। ये खाइए नहीं है। हाँ। बराबर का क्या छोटी सी लेके खा रही आप? खा लूंगी, रख दो। बढ़िया है जलेबी। कहाँ से लाए? ये जलेबियां बस हमें और तुम्हें खत्म करनी पड़ेंगी बस, क्योंकि उन्होंने तो दवा पी लिया। ये सारी जलेबियां मुझे और आपको खत्म करनी पड़ेगी। तुम नहीं खा रहे हो? नहीं खा रही हो, नीम का रस पिला दिया ना। दर्द हो रही है इनको। क्यों, विजय तो ठीक है ना? विजय? हाँ, वो तो हमें रास्ते में ही मिल गया था, हम तो इसलिए वहीं से लौट आए। चलो, वक्त से आ गई। शाम को मेहमानों का खाना है। अरे खाना वाना मैं नहीं बना सकती, मेरा तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर ये जलेबियां क्यों खा रही हो? जलेबी खाने से मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सुनो जी, इन्हें भी दवा पिलवा ही दो। मुझे दवा नहीं पीना है। मैं लेके आता हूँ दवा तुम आपके लिए। नहीं, मैं नहीं पीती। लेके आऊंगा मैं। अजी, दवा की कैसी जरूरत नहीं, पीनी तो पड़ेगी। अरे मेरी मर्जी, मैं नहीं पीती। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तब क्या तुम्हारी चलेगी? हाँ, मुझे सब पता है, ये सब बहाने क्यों बना रही हो तुम? मुझे भी सब पता है, तुम्हारा दर्द यूं ही नहीं आ जाता। एक बात सुनो, तुम्हारा ये खाना नहीं बनाने का, ये सब बहाने हैं तुम्हारे, समझी? हाँ, मुझे सब पता है। और सुनो, तुम वो मेरा चप्पल क्यों पहन के गई थी? तुम वो चप्पल खुल गई है अब?
अब क्या होगा? अरे मैं क्या तुम्हारी चप्पल पहन के जाने लगी? मेरे पास तो अपने 5 जोड़ी चप्पल है। हाँ हाँ, मुझे पता है कितनी 5 जोड़ी है। मैंने यहाँ रखा था, अब चप्पल पता नहीं गायब भी हो गया, तुम ही पहन कर गई होगी। पता है तुम्हारी अम्मा कितनी जोड़ी? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है इनकी अम्मा कितने देते हैं। अरे तुम समझते नहीं होगा आप जर्मनी छुट्टी में जो आते हैं। अरे मेरी साड़ी को भी पहले मैं बताऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारी साड़ी में ठूंगी ना। अबे मैं तो चुप करवा रहा हूँ, तू क्यों नहीं समझाता उसको? तुम्हें जो उसका देते उसको। अबे इसमें उकसाने की कौन सी बात है? चप्पल अपनी अपनी पहन के जानी चाहिए। ये सीन मैंने खूब बनाया है। वो गाना जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था? अरे कहाँ गई स्क्रिप्ट? इसमें कहीं लिखा था मैंने। हाँ, यस। सुनो सुनो ए डैडी, मैं शादी को नहीं रेडी। रेडी रेडी रेडी, यस। वही तरह से फिर पापा आएंगे। नो 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 माय सन, कान खोल कर सुन, तू शादी उससे नहीं करेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। व्हाट डैड, क्या लड़की खोटी है? नो नो नो, वो बहुत मोटी है। डैड, सो बट व्हाट, काट काट काट। ये हुआ ना गाना। मेरे गाने के बाद बादशाह वाली से सब पानी पिएंगे। हाँ अंकल अंकल, हाँ, बोल बेटा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ, मैं सोच रहा था, दिमाग चाटना है नहीं। बता कौन सा सवाल? पोरस को पकड़कर सिकंदर के पास लाया गया तो पोरस ने सिकंदर से क्या कहा? क्या कहा? यार देख, उस वक्त ना मैं कलाकंद दिखा रहा था पप्पू हलवाई पे। अंकल, हमारी कीमतें क्यों नहीं कम होती? कीमतें बताता हूँ। ये तूने सवाल किया बेटा। हमारी कीमतें ना राजपूत घराने से है। एक बार कदम आगे डाल, फिर पीछे नहीं बटाती, समझा? और पूछ। अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ भी तो नहीं सोच रहा। क्या सोच रहे हैं बताओ ना। बता दूं? पक्का? हाँ। तो सुन। देख, वैसे तो समझेगा नहीं, पर तू जान भी नहीं छोड़ा तब बताऊंगा, नहीं तो तू सुन ही ले। मेरी जो फिल्म है ना, उसमें हीरो की शादी किसी और से हो गई है। अब वो अपनी ये बात हीरोइन को बताना चाहता है। अब लेकिन वो ये सोच रहा है वो उसको बताए कैसे। मैं बताऊं? अच्छा, तू बताएगा? क्या बात है, बता भाई, हॉलीवुड के डायरेक्टर बता। आप बता दो। हैं? मैं नहीं बता सकता, हीरो तो मैं ही हूँ। तो मुझे बोला, मैं बता देता हूँ। खड़ो, जल्दी खड़ो, किताब उठा, चल किताब उठा, अंदर बैठ के पढ़, जल्दी। जा रहा हूँ, मम्मी आए तो बता देना। हाँ बता दूंगा, चल निकल। यस। सुनो सुनो ए डैडी, मैं शादी को नहीं रेडी। रेडी रेडी रेडी, या यस। ये सब सीन मैंने खूब बना लिए। मैं सोच रहा हूँ फिल्म में कोई अच्छा सा सिंगर ले लेता हूँ यार, वरना बिना सिंगर की फिल्म में मजा नहीं आएगा। मैं कितना गाना गाऊंगा यार, थक गया हूँ ऐसे ही गा गा के। यार ये निर्मला को बुलाया था, अब तक नहीं आए। चलो मैं रेस्ट ही कर लेता हूँ थोड़ा। अरे आओ ना, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे आ जाओ, कोई नहीं है। अरे आओ आओ, बैठो।
हाँ सही वक्त पे आ गई तुम, वरना कोई ना कोई आ जाता। कितना डर लग रहा था अंदर आते हुए। और तुमने फोन क्यों नहीं मुझे किया कल रात से? फोन क्यों नहीं किया? बैलेंस तो सारा खर्च करवाया थी, मिस कॉल मारती रहती है जब देखो जब। मैं भी फोन मारती हूँ। हाँ तुम मिस कॉल मारती हो। अच्छा सुनो, और बैलेंस कौन डलवाते है तुम्हारे फोन में? मैं फोन नहीं कर सकती इसलिए मिस कॉल मारती हूँ, समझे? देखो तुम यार लड़ाई मत किया करो बात बात प्लीज यार, मेरा दिल अच्छा टूट ये जाता है। अच्छा ठीक है, अपने सुनो। इस दिल को ऐसे ऐसे करके तोड़ो, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, हाँ। मुझे अपनी फिल्म की स्टोरी आगे पूरी बताओ। उस दिन अधूरी रह गई थी, हाँ, याद है भाभी आ गई फिल्म की थी? शूटिंग हाँ। वो देखो जो स्टोरी तुमने सुनाई थी हाँ। वहां तक रहने दो, उसे बाकी ना क्लाइमैक्स है, बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा तुम्हें फिल्म देखने में। अच्छा सुनो, बस 2 महीने हैं, उसके बाद मेरी फिल्म ना शूटिंग शुरू एकदम। क्यों एकदम से ऐसा क्या हो गया? बस कुछ हुआ है, फिर भी क्या हो गया? बस हुआ यूँ कि हकीम साहब मिले थे हाँ फिर? और उन्होंने मुझे बताया पिताजी का कुछ ठीक ठाक नहीं है। हो फिर? फिर क्या, बस 2 महीने के बाद फिल्म करेंगे अपनी बढ़िया से। तो इसमें तो अफसोस जताने वाली बात है, तुम तो खुश हो रहे हो। अरे तुम्हें बड़ा अफसोस करने की पड़ी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हद करते हो यार, है? अरे जैसे पिताजी मरेंगे ना, देखना 3 मकान है हमारे और 3 दुकान है, वैसे भी इन सबका काम करना है क्या, एक कमरा किराए पे रह के ले लूँगा और फिल्म बनाऊंगा अपनी सारे पैसों की, ठीक है? तुम देखना क्या फिल्म बनेगी। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सारी जायदाद तुम्हारी है। तुम्हारे 2 भाई भी तो हैं। और 2 भाई है ना, उनको ऐसे टोपी पहना दूंगा और फिल्म में छोटा छोटा रोल देके ना साइड में भीड़ में खड़ा कर दूंगा, एक डायलॉग बुलवा दूंगा, पार्टनर बना दूंगा। पहन लो, शर्माओ मत, हीरोइन लग रही है। इसे धो तो लिया करो। वो भी धोखा करो। अच्छा रुको, तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मुझे लोकेशन देखनी है फिल्म की, ठीक उसी है? के लिए तो आ रहा हूँ। तुम चलो बाय। चलो चलो, मैं आता हूँ किसी को घर में बैठा के। अरे किसको बुलाओ? बंटो, हाँ बंटो, क्या है? एक आवाज में तुझे भी ना सुनाई नहीं देता है ना, कान वान साफ करा ले अगर मम्मी से छुट्टी वाले दिन, इधर उधर घूमता रहता है। अच्छा सुन, घर में तो कोई आया नहीं ना? अच्छा तो तू एक काम कर, बाहर जाकर आइसक्रीम खा, ये ले 200 रुपए, कितने देर? आधा घंटा। अरे कभी मम्मी कहती है कि बाहर जाके खेलो, अच्छा। कभी बड़ी आंटी कहती है कि बाहर जाके खेलो, कभी आप कहते हो बाहर जाके खेलो, हमेशा बाहर खेलते रहो, पढ़ो ना। बेटा तुझे पता नहीं है, पहले के लोग बाहर बैठ बैठ के पढ़ते थे स्ट्रीट लाइट में, जा किताब ले आके पढ़ ले, बकवास कर रहा है। अब मैं अपनी हीरोइन से मिल के आता हूँ। यस हाँ की चाचा, आदाब अर्ज। आदाब अर्ज। हाँ बैठिए। हाँ। ये कहाँ से आ गया? हाँ चाचा कहिए, कैसे हैं आप? और ठीक है। सब फर्स्ट क्लास, हाँ जी। एकदम एक्शन में। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। कहिए कैसे आना हुआ? भाई बरखुरदार। हाँ वो क्या हुआ अरे बताइए। यार वो उसका बुढ़ापे का तकाजा है ना, थोड़ा ये घूम जाता हूँ यार। अच्छा अच्छा, आप हाँ पानी हाँ पी लो। हाँ हाँ पानी पी लो, हाँ। पी लो पी लो, नीम का रस पिला दिया। नीम का रस है, पानी है। आप भी तो वही पिलाते हो। हाँ बताइए आप क्या कह रहे थे? भाई ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो तो मैं फिल्म की रिहर्सल कर रहा था, बस वही चल रहा था और कुछ नहीं। फिल्म में काम करने का इरादा है? क्या कर, अपनी भी एक दिन देखना फिल्म, मेरा मतलब मैं भी फिल्म बनाऊंगा। भाई मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। अच्छा बताओ। भाई कोई है तो नहीं घर में? है आप और मैं, और कोई नहीं है। नहीं और कोई बंदा घर में तो नहीं है भाई? नहीं कोई नहीं है। बताइए आप क्या बात हुई है, बताइए। भाई घबराना नहीं, खबर बहुत बुरी है। घबराना नहीं? तो ऐसी क्या बात होगी जो मैं घबराऊंगा? चलो आप बताइए। भाई लाला जी की हालत अच्छी नहीं है। अच्छा क्या हुआ पिताजी को? भाई किसी से कहना नहीं। हम्म, भाई लाला जी के दिल में सुर्राख हो गया है, सुर्राख। है? पिताजी के दिल में सुराख हो गया है? लेकिन ये हुआ कैसे? भाई होने को कौन टाल सकता है? मैं उनका पूरा इलाज कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहता। अच्छा हाँ ये भी अच्छा किया आपने। तो इसका ये मर्ज लाइलाज है। हाँ, तो अब आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी जो है बस 2 महीने जिंदा रहेंगे? नहीं, उनका मेरा बैठना तो बरसों पुराना है। अच्छा मुझे तो इस बात का सदमा है। बरखुरदार लाला जी की सेवा करो और खुदा से दुआ करो। जी जी जी, अब तो यही रह गया। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। अच्छा चलो, तो खबर पक्की है ना? भाई
मैं हकीम हूँ और पिछले 20 सालों से हिकमत कर रहा हूँ। हाँ ये भी है। कोई घास नहीं खोद रिया। 2 महीने रहेंगे ना पिताजी जिंदा? हाँ 2 महीने। ठीक है, चलिए मेरे को भी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। अच्छा तो भाई मैं चलता हूँ। ठीक है, और आदाब अर्जी। हाँ बेटा, हाँ एक बात और है। जी, ये बात किसी को कहना नहीं। मैंने तुम्हारे भाइयों से इसलिए नहीं बताया, वो अपनी बीवियों से कह देंगे। और जहाँ औरतों का सवाल है, औरतों को कोई बात पता लगी तो समझो ढिंडोरा पिट गया। हाँ ये भी है। ठीक है चाचा, आप चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अरे कानों कान खबर नहीं होगी किसी को, ठीक है? भरोसा रखिए आप मुझ पे। आदाब अर्जी। पिताजी, पिताजी। यस यस यस, 2 महीने। अंकल अंकल बाहर जाओ। बाहर जाऊं? अबे मुझे तो अपना पूरा करने के दिया कर, बाहर जाओ। और तू यहीं बैठ के पढ़ियो बेटा, अगर इधर से हिला। आप जाओ। अरे अंकल, आज आपका घोड़ा कहाँ तक पहुँचा? ओए, आज तो अपना घोड़ा फर्स्ट आया, फर्स्ट। अरे मैं उसे देखते ही भाग गया था कि आज ये कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगा। उसने ना शुरू में लीड ले ली और उसके बाद जो दौड़ा है, तगड़क 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 तगड़ा, मेरे महबूब, मजा आ गया। अंकल आपका महबूब कौन है? घोड़ा। मेरा मतलब है मेरे घोड़े का नाम है महबूब। अच्छा। हाँ। अच्छा, आज कितना जीते? अरे बस यही तो गड़बड़ हो गई यार। हमारा महबूब तो फर्स्ट आया, हम फिसड्डी रह गए। हाँ मुझे मालूम है, तुम आज तक कभी भी कोई अकलमंदी का काम किया है? किया है? मैं नहीं मानती। अरे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अरे तुमने कोई अकलमंदी का काम किया ही नहीं आज तक। किया तुम्हें है, क्या किया मालूम? है। क्या किया है बताओ जरा। अरे तुमसे शादी जो करनी है। अरे रहने दो। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ बात बतानी है। ये बंटू इधर आ, तुम बाहर जाओ तो थोड़ा खेल के आओ। ये ले 10 रुपया ले जा, तू तो हमेशा पैसा के बगैर जाएगा भी नहीं। चल जा। कितने घंटे? आधे घंटे, ठीक है? अब जा तू। अरे क्या करना है भाई? अच्छा सुनो, तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करना है। सुनो, हाँ। मैंने सुना कि हकीम साहब ने बोला है कि तुम्हारे पिताजी के दिल में सुराख हो गया है। दिल में सुराख? क्यों? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों गया? ये नहीं पता, लेकिन हो गया है। अरे यार, लेकिन हकीम चाचा इलाज तो कर रहे ना, वो सुराख तो भर जाएगा। अरे ऐसी अशुभ बातें मत क्या करो, ये दिल का सुराख नहीं भरता। वही तो, कल मैंने एक पंडित जी को अपना हाथ दिखाया। वो बोले बेटा मीन मेष कर कूट के पर जख निकाल 51 रुपए और 2 महीने में तुझे जमीन जायदाद सब मिलने वाला है। अच्छा सुनो, अभी हमें ना बहुत अकलमंदी से काम लेना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ भी काम मत करना कि पिताजी को गुस्सा आ जाए। ऐसा ना हो कि वसीयत बदल दे और हमें कुछ भी ना मिले। नहीं नहीं, मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। अरे कोई भरोसा नहीं है, बाकी लोग हमारी तरह से सीधे सच्चे तो नहीं है ना, कुछ भी कर सकते। सुनो, एकदम दिल से अभी पिताजी की सेवा किया करो। अच्छा तू एक काम करना, तू 7-8 ना आलू के पराठे बना के रख ले बड़े वाले। मैं भी आता हूँ 2 मिनट में। कहाँ जा रहे हो? अरे यार पिताजी कल मुंशी जी को कह रहे थे कुछ टॉनिक वॉनिक लाने के लिए। अच्छा वो ले आता हूँ। अच्छा मैं अपने लिए भी शिलाजीत ले आऊँ ना? अच्छा ठीक है। पिताजी पिताजी, ये चप्पल पहन लीजिए। ओहो बहू रानी, मैं अपने आप ले लेता है, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पिताजी, काम करने से हाथ थोड़ी ना घिस जाते। आप तो पूरे दिन हमारे लिए काम करते रहते, हम तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ करेंगे ना। पिताजी सुनिए, आपका ये जो कुर्ता है ना, ये मैला हो गया है। नहीं, आप भी कुर्ता पहन लीजिए, नहीं, आप बदल लीजिए ना नहीं, पिताजी। आज सुबह ही तो पहना था, मैला कहाँ से हुआ है? ओहो रहने दो, मैं बाद में पहन लूंगा। पिताजी, हाँ। आपको खांसी हो रही थी, अब हकीम साहब से दवाई क्यों नहीं ले लेते? अब बहू क्या बताऊं, मुझे तो लगता है मैं अब सिर्फ 3-4 महीने का मेहमान हूँ। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी आंसू बातें मत कीजिए। भगवान करे आप 100 साल जिए पिताजी, आपके बगैर हमारा और है कौन? मुझे तो पूरे दिन चिंता लगी रहती है।
नहीं, बस करो, रोने की जरूरत नहीं है। पिताजी, आपको दलिया बहुत पसंद है ना पिताजी? मैं आपके लिए दलिया बना कर नहीं लाती नहीं हूँ। नहीं, दलिया रहने दो, इच्छा नहीं है खाने की। नहीं नहीं पिताजी, मैं यूं गई और यूं आई, अभी बना कर। अच्छा, तुम्हारी इच्छा। कहाँ से आ रही हो? पिताजी आपको खांसी हो रही थी ना, आपके लिए जयशांदा लेने गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। पिताजी मैंने शीला से कहा कि पिताजी को खांसी हो रही है, तो कहने लगी खांसी से पहले खांसी आया नहीं करती है। क्या मतलब? ये कहने का मतलब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी आप अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए। हाँ, रखता तो हूँ, पर क्या कहूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा वक्त आ गया है। नहीं पिताजी, आप ऐसे मत कहिए, हमारे तो माँ बाप सब कुछ आप ही है ना, हमारे आपके सिवा है ही कौन। पिताजी ये कुर्ता उतार दीजिए, मैला हो गया, लाइए मैं धो देती हूँ। कुर्ता उतार दो? वो भी कह रही थी कि कुर्ता उतार दो, तुम भी कह रही हो कुर्ता उतार दो। आज सुबह ही तो कहना है, क्यों मेरे कुर्ते के पीछे पड़ गई है? मैं यहाँ उतार दूं सबके सामने? मेरे कहने का मतलब मैला हो गया इसलिए उतार दीजिए। नहीं 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 नहीं, रहने दो, मैं बाद में पहन लूंगा। पिताजी सुबह शीला कपड़े धोने लगी तो मैंने उससे कहा कि पिताजी की धोती धो दे, तो उसने फट से आपकी धोती उठाकर बाहर फेंक दी और कहने लगी मुझसे किसी की मैल नहीं धुलती, पिताजी के कपड़े धोबी को दिया कर। मैं सब जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। जी, वो तो पिताजी मेरी चुगली करने की आदत तो है नहीं। हाँ, मालूम है मालूम है। वो तो और भी न जाने क्या क्या कहती है आपके बारे में। वो तो हमारे माँ बाप तो सब कुछ आप ही है ना पिताजी। पिताजी आपको हलवा पसंद है ना? हलवा? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ गर्मा गर्म। नहीं नहीं, थोड़ा सा देसी घी में बनाकर लाती हूँ। अच्छा, तुम्हारी इच्छा। जी, यूं गई और यूं आई। बहू, एक गिलास पानी तो देना। ये लीजिए पिताजी। ये लीजिए पिताजी, पानी ले लीजिए। मैंने तो एक गिलास मांगा था, दो दो क्यों? पिताजी इसमें चीटी लगी है, चल हट। ये बहुत बनाई के हाथ धो लिए थे। अरे मैं तो सुबह ही धो लिए थे। ले लीजिए पानी पिताजी। आप बिखेर दोगी मेरे ऊपर? नहीं नहीं, रहने दो, तुम लड़ा मत करो। मैं पी लूंगा, यहाँ रख दो। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पिताजी हाँ। आप सारा दिन कितना भागदौड़ करते हो दुकान पे, है ना? आप थक जाते होंगे, हमारे लिए तो करते हो आप सब कुछ। तुम्हें आज ये मालूम पड़ रहा है? इतने अरसा तो पैर दबाया नहीं, आज अचानक क्यों? मुझे सब पता है, सब जानता हूँ। तू आजकल घोड़ी का रेस बहुत कराता है। नहीं नहीं मैं कोई रेस नहीं खेलता हूँ। हाँ। वो अच्छा उस दिन वो पप्पू हलवाई का लड़का मुझे ले गया था। अच्छा। हाँ, वो साला बदमाश है पिताजी, गुल्ले में पैसे निकाल रहा था साला। है? हाँ, मैं तो पिताजी सिर्फ घोड़ा दौड़ देखता हूँ, कुछ नहीं बस। हाँ नहीं मतलब खेलता नहीं, सब देखता हूँ पिताजी। अच्छा अच्छा। पिताजी मुझे सिर्फ अपनी दुकान का ध्यान रहता है, मैं तो बहन जी करके सामान बेचता हूँ। मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। अच्छा सुन, कल मैंने ताराचंद को बरसाती लाल के पास पैसे लेने के लिए भेजा था। वो वहां से 50,000 लाया और बाकी का वो बरसाती लाल टाल गया। तू कल बरसाती लाल के पास जाना और उसे कहना जब तक पूरा हिसाब नहीं करेगा आगे का माल नहीं मिलेगा, समझे? हाँ। अरे पिताजी, बरसाती लाल ने तारा को पूरे 80,000 दिए थे। 80,000? वो साला बदमाश ना आपको 50,000 दिए, बाकी 30,000 अपनी जेब में। ये बात है। हाँ पिताजी, अगर आपने उसके हाथ दुकान दे दी ना तो 2 दिन में सारा माल चांदनी बार। ठीक है। अच्छा, मैंने आज सुबह तुझे कोई काम बोला था, वो कमेटी वाला। कमेटी कौन सी पिताजी? अरे नामाकू, याद नहीं रखता तू?
कमेटी के ऑफिस में जाकर अपने बिल पास करवाने के लिए। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा सामान उठाने वाली कमेटी। अरे पिताजी, मैं अभी जा रहा हूँ और आज अपने बिल में पास करवा के लाऊंगा। ठीक है, फौरन जा, सारे बिल पास होने चाहिए। हाँ। पिताजी, मैं टॉनिक ले आया, मैंने किचन में रख दिया। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक। पिताजी नहीं, मैं आपका गला लगा देती क्यों? मेरे कहने का मतलब आपके गले पे विक्स लगा देती हूँ। मैं तो डर ही गया था। गोली खा लीजिए पिताजी। गोली? हाँ जी। ठीक है। पर बहू, ये खांसी तो यूं ही आ गई थी। हाँ, इस सब की चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, जाओ। हम तो घबरा ही गए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये मामूली खांसी है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जय पिताजी सेवा करने दो। पिताजी सेवा, चरण, आपके चरणों में तो स्वर्ग है पिताजी। तेरा भाई भी मेरे पैर आके दबाने लग गया और तू भी दबाने लग गया। क्या हो गया आज ये सब? आप काम करते कितना बोझ है, आप थक जाते हैं ना, सेवा करने दीजिए पिता। सेवा मेवा तो तभी मिलेगा ना। मुझे सब मालूम है ये चापलूसी क्यों हो रही है, सब मालूम है, सब जानता हूँ। मुझे पता चला है कि आजकल तू होटलों रेस्टोरेंट्स में कैबरे देखने बहुत जाता है। हाँ, नहीं पिताजी, वो सेल टैक्स इंस्पेक्टर जो छापा डाल देते हैं, छापा। हाँ, बस वो कह गया था मुझे कैमरे देखना, मुझे ले गया उसको कैमरे दिखाने। अरे हाँ, क्या सेक्सी कैमरे था पता जी। मैंने ये देखा, आंखें खोल के ऐसे अच्छी इतना गंदा कैमरे के, बस मैंने तो अपनी आंखें बंद ही कर ली पिताजी। जब मेरी आंखें बंद होंगी ना, तुम सबकी आंखें खुल जाएंगी। समझे? क्या कहते हो पिताजी, आपकी तो बहुत लंबी हो, आप जल्दी ऊपर जाए। बहुत ऊपर? क्या बहुत ऊपर जाए? मतलब तरक्की हो आपकी, इतना ऊपर। अच्छा, नीचे उतर नीचे जी। और बैठ जा। उतर गया पिताजी, नीचे। हाँ। बिल्कुल आ गया नीचे। हाँ पिताजी। चाल कह रहा था कि तू बरसाती लाल से 80,000 रुपए लाया था और तूने मुझे 50,000 ही दिए। पिताजी नहीं, मैं तो आपकी तरफ सीधा साधा हूँ। बस वो 50,000 रुपए दिए थे, मैंने तो आपके हाथ में पकड़ा दिए थे जो 50,000 वही मिले थे। वो जैसा वो खुद है ना, वो वैसा ही मुझे समझता है पिताजी। मैं तो बिल्कुल सीधा साधा आपकी तरफ। बेटा सुनो, बताना मत के मैंने चुगली करी यहाँ पे आके। बिल्कुल नहीं बताना, नहीं तो शाम को। पिताजी वो ना पूरे 50,000 रुपए रेस में हार गया जी। और रेस में हार गया? हाँ जी। उसके हाथ में गलती से दुकान मत दे देना, नहीं तो दुकान बेच के ना सारे घोड़े खरीद लेगा, तबेला बना देगा। यहाँ लीड करेंगे। लीड किसी काम की नहीं आती पिताजी। आपको खुशखबरी सुनाऊं? मैंने दुकान के लिए ना एक बहुत बढ़िया पैर छपने देकर आया। हाँ जी, पैर। क्यों इतने खर्चे बढ़ा रहा है? आगे खर्चे कम हैं, इतनी महंगाई का दौर है और तू खर्चे पे खर्चे बढ़ाए जा रहा है। किसने कहा था? पिताजी नहीं, खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, भूल जाओ खर्चा। पैसा वो जो छापने वाला ना छपैया, अपना दोस्त है, मुफ्त में छाप देगा। अच्छा, मुफ्त में छाप देगा? हाँ जी, मुफ्त में छाप देगा। फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा हाँ जी, सुन, इधर बैठ गया। मैंने तुझे एक काम बोला था। काम? हाँ। कौन सा काम पिताजी? वो आज टेंडर वाला काम है। कौन सा टेंडर पिताजी? टेंडर? कौन सा टेंडर? क्यों इतना चिल्ला के बोल रहा? आराम से बोल। ठीक। चिल्लाना मैं भी जानता हूँ। ठीक है, कौन सा टेंडर पिताजी? हाँ, कौन सा टेंडर पिताजी? वो जो हमने स्टेशनरी सप्लाई के लिए भरा था कॉर्पोरेशन ऑफिस में। वो पिताजी, वो गया टेंडर आपके नाम ही खुलेगा। हाँ, हमारे नाम ही खुलना चाहिए। हाँ पिताजी, आपके नाम ही खुलेगा। बस आप ये ना वो थके हुए ना, ये शक्ति वर्धक खाइए और मैं। ठीक है, अंदर रख दे। अंदर और फौरन जा। और ये गया। और जी फौरन जा। हाँ, ये गया और वो आया सर। टेंडर आपके नाम। ये बात है। कैमरे रेस। यस, You are my shot, Dad. हाँ, जानता हूँ, अब तेरी बारी है। Close, थोड़ा सा close up यार, थोड़ा सा। कट।
दुकान पर किसको छोड़कर आया है? वो दुकान पे डैड, मैं ना मुंशी जी को छोड़ के आया हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग का बच्चा, इस वक्त गुड नाइट हो रही है तो गुड मॉर्निंग कर रहा है। सुबह से अभी मिला हूँ ना, इसलिए गुड मॉर्निंग। अच्छा। ये बता, हाँ। दुकान पर मुंशी को क्यों छोड़कर आया है? तुम लोगों को कितनी बार समझाया था कि दुकान पर घर का ही आदमी होना चाहिए। तुम मुंशी के हवाले क्यों छोड़कर आया? सुनिए डैड, दुकान में मैं ही बैठा था, भैया थोड़ी थे। हाँ। एक भैया गए थे घोड़ा चलाने, एक भैया गए थे नाच देखने। हाँ। अरे मैं तो आपके लिए ये लेने गया था। किसने कहा था ये लाने के लिए? प्रोटीन सप्लीमेंट, आप ही ने तो मुंशी जी से कहा था। ओहो, मुझे पता है तू आजकल किन चक्रों में घूम रहा है। अच्छा। है? मुझे पता चला है कि तू फिल्म बनाना चाहता है। यस डैड, यस, ये हुई ना बात। अरे मैं भी डैड अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। हाँ। ये देखना, जब मेरी फिल्म आएगी ना, आपका बेटा सुपरस्टार और सारे हाँ। रिकॉर्ड्स ब्रेक। फिल्म धेलों में नहीं बनती, करोड़ों रुपया लगता है। हाँ तो कोई नहीं ना, बस हाँ। आपका आशीर्वाद मिल जाए 2 महीने के अंदर। हाँ, तू ही तो मेरा एक बरखुरदार है, होनहार है? क्यों नहीं है ना आशीर्वाद मिलेगा? है? चल लिफंगे, उठ जल्दी से ना, दुकान पर जा, वहां कोई नहीं है। अच्छा जा तो डैड, मैं से एक बात बताऊँ आपको। हाँ। मैंने अपनी दुकान के लिए एक ये 6x3 का ना हाँ। मस्त बोर्ड पेंट होने को दिया है। हो, क्यों मेरा खर्चा बढ़ाने में लगे हुए हो? आगे महंगाई कम है क्या? है? इतने पैसे क्यों लुटा रहे हो? है? ऐसे काम चल रहा था। पिताजी सुनिए तो सही। हाँ। कोई खर्चा वर्चा नहीं है, वो मेरी एक फ्रेंड है ना। मेरा मतलब है मेरा फ्रेंड, वो लंबे लंबे बालों वाला झबरेला था। अच्छा। जिस दिन आया था। हाँ, मैं समझा कि कौन सी तेरी फ्रेंड है। नहीं, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है मेरा। हाँ। वो पेंटर है। हाँ। और मैंने उसको ना, क्या? लाला हूँ मैं भी, आपका ही तो बेटा हूँ। हाँ। फ्री में बनवा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। फ्री में? फिर तो ठीक है। अच्छा, अब टाइम वेस्ट मत कर। हाँ। जल्दी से दुकान पर मैं जाओ, जाता कोई हूँ। नहीं है। हाँ, हाँ। डैड, ये प्रोटीन सप्लीमेंट आप पी लीजिएगा। हो, कितनी ताकत दोगे मुझे? रख दो। ठीक है, रख देता हूँ। और फौरन जा। हाँ जा दुकान डैड, जा पर। रहा हूँ। हाँ। एक्शन। पिताजी हाँ? ये लीजिए गर्मा गर्म हलवा नहीं खाइए। नहीं पिताजी, ये दलिया खा लीजिए आप। अरे तुम ये हटो गर्म- जी। अरे तुम हटो। हाँ, मैं पहले पिताजी को ये बोल दलिया के मोटा मैं पिसा हुआ है, हाँ। इसमें आपका पेट खराब हो जाएगा इससे। हाँ? कोई नहीं, मैं खुद पिसवा कर लाई थी। और इसमें जो घी है ना पिताजी, आजकल घी का कोई एतबार नहीं है। आपको पहले ही खांसी हो रही है, आप बात फिर मानिए। इसका ये हलवा मत खाइए आप। हाँ। नहीं, तबीयत खराब हो पिताजी, ये भी जाएगी। देसी घी का बना हुआ है, आप ये ये खा खाइए। लीजिए। ओहो, पेट खराब हो जाएगा। क्यों लड़ रहे हो? तुम हटो जी, हाँ? तुम हटो। मैं आई खिलाऊंगी। बड़ी। मैं जानता हूँ। तुम ये दलिया भी दे दो, और ये हलवा भी दे दो, मैं अपने आप खा लूंगा। जाओ तुम। हाँ, क्या बात है। हलवा तो बहुत बढ़िया बना है। अब दलिया खाकर देखें। लाजवाब, क्या कहने। बहुओं से काम कराना तो कोई हमसे सीखे। मैं पूछती हूँ, तुम ऐसे हाथ धोकर क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारे दिन तो तुम मेरी चुगली करती रहती और कहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। सुनो, मुझे ये सब मालूम है, ये पिताजी की इतनी सेवा क्यों हो रही है। अजी मुझे भी सब मालूम है, पर मैं कह देती हूँ जो तुम चाहती हो वो होने वाला नहीं है। अरे मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, जो तुम हो, जो हम सबकी बुरा चाहती हो। क्यों? परसों तुमने पिताजी से क्या कहा था? क्या कहा था? कि दोनों वक्त का खाना मैं ही बनाती हूँ, वो तो बस दर्द का बहाना बनाकर लेटी रहती है। अपनी नहीं कहती, तुमने पिताजी से नहीं कहा था कि तुम मेरे को नहीं कहा था पिताजी के बारे में कि पिताजी को ये फांसी से पहले खांसी आया ही करती है। तो ठीक ही तो हाँ, कहा था। सब सुन लिया था मैंने भी सब सुन लिया था। अजी मैं कह रही थी सारी इजाजत तुम्हें हजम होने वाली नहीं है। अरे जाती का हो, आज अरे तक जाओ, वो कर ही रहेगा। तुम आओ
आइंदा तूने पिताजी से मेरी शिकायत करी ना तो अच्छी बात नहीं होगी, तुझे बतला रहा हूँ मैं। जैसे शिकायत मैं करता हूँ और तूने पिताजी से क्या कहा है मुझे सब पता लग गया। सही तो बदला देगा, इन्हीं लोगों ने जो करता है मुझे सब पता है। और तूने क्या कहा पिताजी से क्या कहा तूने क्या बोला? मैं रेस खोलता हूँ। रेस खेलता, तू रेस खेलता और मैं तूने क्या कहा पिताजी से ये डिस्को किसको? हाँ तो देखा है मैंने तुझे सब करते हुए, और जो तू चाहता है ना बेटा वो मैं सब जानता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि भैया मेरा हक ना मारा जाए भाई। हम भी यही तो चाहते हैं। किसी का हक ही ना रहे। और लीला क्या बोलते हुए हम साथ दिन मस्ती करते रहते घर के अंदर। ये भाभी कौन सी कम है? ये भाभी सारा दिन क्या लगा रखे हैं? हाँ? चूहे बिल्ली की तरह पंजे मार रहे एक दूसरे को। ये जितना खोटा ना उतना खोटा ये मोबाइल फिल्म प्रोड्यूसर। सब पता है मुझे। देखो भैया, मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ, खोटा हूँ, मानी आपकी, लेकिन मैं भी ना दिमाग मेरा सही चलता है और मुझे सब मालूम आप लोग क्यों लड़ रहे हो। क्या 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 मालूम है? जायदाद के लड़ रहे हो ना? बोलो बोलो। जितने अब देखो मैं तेरे को हम लोग जो भी है भाई है ना आखिर में। भाई भाई है तीनों। भाई है लेकिन तो देखो मैंने सोल्यूशन ये निकाला है। हाँ। पिताजी वसीयत कुछ भी करके जाए जी, हम तीनों भाई ट्रायंगल में हाँ। बराबर का हिस्सा बांटेंगे, ठीक है? और वो खा लेंगे मिल बांट के, ठीक है? भाभी ठीक है भैया। चलो ठीक है। तो 2 ताली भैया। हम भी मार के खाएंगे। हाँ। सुनो सुनो है डैडी, हाँ। हम सब हो गए रेडी। ठीक है। रेडी रेडी रेडी, यस। ओ ला 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 ला। क्या हो गया लाला? ओ ला 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 ला। कहाँ है लाला? ओ लाला जी। कहाँ है लाला जी? लाला जी ने सू 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 क्या सू कर सुसाइड। लाला जी गए लाला लाला जी ने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। लाला मेरे लाला। और हाथ में थमा गए चश्मा, ये रही घड़ी, ये रही चेन, और ये रहा लंगोट। ओए, क्या शकल है तुम्हारी, क्या सूरत है। ओए होए, तुम्हारी ना मैं कोई भी फिल्म नहीं छोड़ता। क्या लाजवाब एक्टिंग करती हूँ कसम से। हाय हाय हाय। अंकल अंकल। ओए तू कहाँ से आ गया थे? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आज स्कूल नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा स्कूल? है? पिताजी जो मर गए। पिताजी हमारे हैं, तेरे दादाजी है, और मर गए तो क्या हुआ? स्कूल जा चल। अरे पिताजी हर रोज थोड़ी ना मरते हैं। क्या बच्चा प्रोड्यूस किया भैया भाभी ने, वाह महान। देख बेटा तू स्कूल जा, ठीक है? पिताजी मरे एक छुट्टी तो बनती है। अच्छा तो एक काम कर, तू अपनी मम्मी के पास जा, उनसे हाँ करवा ले। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं तेरी अर्जी लिख दूंगा, नहीं तो भाई मेरा हौसला नहीं पड़ता तेरी मम्मी से लड़ने का। जा। और ये एप्लीकेशन लिख दो। हाँ तो बोलते रहो एप्लीकेशन लिख दूंगा ना, तू पहले जाके मम्मी से पूछ के आ। जा जा जा, जा। क्या यार ये भी डिस्टर्ब कर दिया, इतना अच्छा रोमांटिक मूड बनाया था मैंने, अभी कुछ ना कुछ कहानी लिख ही लेता। अरे दीपक। अरे कौन है? हाँ। ओ भाभी आप है, आइए आइए बैठिए। मुझे लगा कोई अफसोस करने आया है बाहर। अरे भाई इन अफसोस करने वालों ने भी ना नाक में दम कर रखा है, एक जाता है तो दूसरा आता है। हाँ, चैन से कोई अपना काम ही नहीं कर सकता। ये ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लाई हूँ। वाह भाई क्या बात है, हेलो हेलो, क्या मानना पड़ेगा। वैसे भाभी आपने कुछ खाया नहीं खाया? अरे मैंने तो सुबह ही सरगई खा ली थी। मुझे मालूम था सारे दिन व्रत जो रखना पड़ेगा। ये भी है। अच्छा भाभी एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानना, आप रात को पिताजी वाले कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पिताजी सुबह धूप जलाया करते थे ना, तो इसलिए हम धूप ही जलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे पिताजी बहुत अच्छे विचारों वाले थे। सुबह सुबह 4 बजे उठकर धूप जलाते थे, ना कि रात को 1:30 बजे। अरे वो क्या हुआ, हमारी घड़ी बंद हो गई थी ना, तो हमें वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे सब पता है। क्या पता है? यही कि मैं ही बताऊं या आप बता दोगे? अरे कुछ नहीं, हम धूप ही जला रहे थे, तुझे तो वहम हो गया है। मुझे वहम हो गया है। यूं क्यों नहीं कहते कि कोई सुनहरी धूप ढूंढ रहे थे? देखो भाभी छुपाना नहीं, सच सच बता दो, वरना बड़े भैया और भाभी को पता चल जाएगा।
अरे मुझे पूजक वाले कमरे से मूर्ति के नीचे से 10,000 रुपए मिले हैं। पक्का? खाओ मेरी कसम। तेरी कसम? भैया की कसम खाओ। अरे तेरे भैया की कसम। अब माना मैंने। तो एक काम करो 50-50 कर लेते फिर। ठीक है, चलो मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगी। 500? हाँ। चलो 5,000 दे दूंगी। हाँ अब आए ना लाइन पे। हाँ। ठीक है भाभी, 5,000 रुपए मुझे दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है। भाभी एक बात बोलूं? बोलो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना, जितना प्यार मेरा आपसे है ना और तारा भैया से, बड़े भैया भाभी से नहीं है। भाई ले दे के देवर भी तो हमारा एक ही है। ये बात भी है। ठीक है भाभी, मैं बैठता हूँ, कोई अफसोस करने वाला है तो बुला लूंगा आप लोगों को। आप जाके तब तक आराम करो, थोड़ा टीवी वगैरह देखो, सास बहू। ठीक है, चल। भाभी ने हलवा मस्त बनाया भाई। हाँ भाई दीपक, क्या हो रहा है भाई? अरे भैया आओ हलवा खाओ। अबे हलवा खा खा के मेरा हाल नहीं देख रहा, तो क्या हो रहा है? हाँ वैसे तो आपके लिए तो उठ के मुंह में जीरा हो जाएगा, मैं ही खा लेता हूँ। हाँ दुकान से मुंशी जी तो नहीं आए यार? नहीं आज नहीं आए, कल ही मिल गए थे मुझे वो। अच्छा, हाँ कल ही मिले थे शाम को। क्या कर? कहना क्या था, यही आपने वो पिताजी ने ना लाला बनारसी दास को कुछ 30-40 हजार रुपए दिए थे करीब, और वो आपको वापस कर गया घर पूरे के पूरे। ये तुझे मुंशी जी ने बोला है? हाँ तो और कौन बोलेगा, मुंशी जी ने बोला है ना, तभी तो मुझे पता है। मुंशी जी भी ना यार। तो भैया देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हम ना 50-50 कर लेते हैं। 50-50? हाँ वरना फिर भैया को बताऊंगा तो आपको पता है तीसरा हिस्सा बेमतलब का। पता नहीं क्यों सुबह से हाथ में खुजली चल रही थी। नहीं 50 में देता हूँ। ये 50? 50 बोला यार। हाँ तो क्या आधा नोट फाड़ के दोगे? भैया 30,000 रुपए दिए उन्होंने, 15,000 बनते। तो साले पूरी मोबाइल फिल्म मेरे पैसों से बनाएगा क्या? भैया को बताया तो फिर 10-10 बांट लेंगे। ठीक है ऐसा कर लेते चला हैं। बात सुन, उसको मत बोलना यार। हाँ, मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है फिलहाल के लिए यही दे दो। चलो ठीक है बाद में दे देना। ये भी लौंडा चालू हो गया। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी हूँ भाई, तो आखिर आपका ही हूँ। तू स्कूल जा रहा है? क्या हुआ, मानी नहीं मम्मी? मम्मी माने मुझे जबरदस्ती भेज रही, जाना ही पड़ेगा। जा बेटा जा, तू उधर जा, चल निकल। दीपक, हाँ भाभी। कुछ खाया या नहीं? नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, बताइए क्या चल खाया? ऑमलेट खा ले, मैं तेरे लिए ऑमलेट बना लाई हूँ। वाह भाभी वाह, क्या बात है, हैं? आपने कुछ खाया नहीं खाया? अरे मैं कहाँ खाऊंगी, क्यों? अभी बाद में, इतने लोग आ रहे जा रहे हैं, सबके हाँ, चाय खा लो, पानी। खा लेना आप भी। वैसे भाभी एक बात बोलूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना, जितना प्यार मेरा आपसे और बड़े भैया से ना, उतना तारा भैया और लीला भाभी से नहीं है। अरे ये प्यार ही तो प्यार को खींचता है। हाँ। भाभी हाँ बोल एक बात कहनी थी। बोल। मैं ना कई दिनों से सोच रहा था एक पिक्चर देखा हूँ। देखा। और देखो क्या है ना, पिताजी मर गए हैं, दिल को बड़ा सदमा पहुंचा है, बहुत दुखी हूँ मैं। और है ना मेरा मूड बिल्कुल खराब हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ एक पिक्चर देख लूंगा तो मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं, तू चला जा, मैं बोल दूंगी कि मंदिर में फल देने गया है? टेंशन मत। क्या बात है भाभी, आप तो बहुत अच्छी हो। है आप मेरे से कितना प्यार करती हो मेरी प्यारी भाभी है। ठीक है भाभी, आप ये ले जाओ, मैं आके खा लेता हूँ। और आप ये कटोरी भी ले जाना। कुछ नहीं खाया अच्छा बस। तूने कुछ खाया भी है इससे पहले? हाँ भाभी लेके आई थी, मैंने खा लो, क्या जा रहा है। ठीक है भाभी, मैं आता हूँ फिल्म देख के। ठीक है ठीक है ठीक है मिलते हैं फिर। ठीक है। बहन जी, हाँ बोलो। वो जेवरों का डिब्बा तो आपके पास ही है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या करना है उसका? नहीं कुछ नहीं, उस पे हक भी तो हम लोगों का ही है। सुनो, दीपक को इसके बारे में कुछ मत बताना, अरे- हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, भला उसे क्यों बताने लगे? हाँ। उस पर हक भी तो हम लोगों का ही है। हाँ, मेरा तो तुमसे कितने दिनों का कितना प्यार है ना। हाँ आस पड़ोस की वो बहनें तो कहती हैं ये दोनों तो देवरानी जेठानी लगती नहीं, ऐसे लगती हैं जैसे सगी बहनें हों। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो घर का काम कर। थोड़ा काम पड़ा है वो हाँ कर। हाँ चलो कर लेते हैं। और भैया क्या हाल चाल है? बस ठीक है ठीक ठाक है भैया। आओ बैठो जरा, एक दो बातें करनी है आपसे यार। अच्छा, आहाहाहा,
ऐसा है जो अपनी कनॉट प्लेस में वो दुकान और जो कोठी ना क्यों ना बेच दी जाए। यार देख बात सुन, मकान अपने पास 2 हैं हाँ हाँ और रहने के लिए तो एक ही मकान चाहिए ना। हाँ ठीक ठीक। मुझे लगता है एक मकान भी बेच देना चाहिए। हाँ तभी तो भाई ऐसा है, रेस कोर्स तो तभी बनेगा ना जब प्रॉपर्टी बिकेगी। हाँ तभी तो होटल खोलेंगे, तभी तो डिस्को विस्को होगा होटल तू पे। यार घर की औरतों का नंगा नचवाएगा क्या होटल में? अरे यार वो क्या रेस हार गए और तुम्हारे जो है ना वो घोड़े इधर उधर लीड करते पड़ेंगे, लीड यहाँ लीड वहाँ लीड, फिर लीडा घर बन जाएगा, तबेला बन जाएगा अपना घर। तू क्यों बातों की लीड कर रहा है यार? कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तभी तो बात बनेगी। सब कुछ बेचेंगे, जब सुलह कर लेंगे। लगता है कोई अफसोस करने वाला आ गया, रोने वालों की आ गया। आप भी आ जाए, अफसोस करने वाला आया जी। लाला लाला परसों मिले मेरे को। अच्छा अच्छे भले खाते पीते हंसते बोलते मेरे से कह रहे थे तुझे खीर खिलाऊंगा, कड़ी चावल खिलाऊंगा। अरे लाला तू चला गया। अब अच्छा एक बात तो बताओ बेटे, ये लाला ने आत्महत्या वो भी सुसाइड जैसे कैसे कर ली? जी क्या बताऊं, देखिए वो रोज सवेरे जैसे रोजाना जाते थे, सुबह सुबह उठे 4 बजे, पूजा पाठ किया, धूपबत्ती दिखाई, भगवान को जगाया। जाते हुए ना लीला से ये कह गए थे, लीला मैंने यमुना किनारे ना घूमने जा रहा हूँ शहर को, लौट के आके ना कड़ी चावल खाऊंगा। कड़ी चावल धरे ही रह गए। कड़ी चावल धरे के धरे रहेंगे। 3 दिन से मैं खा रहा हूँ, पेट में गैस बन गई कड़ी चावल खा खा के। और एक तो तुम्हारे यहाँ तो भाई गमी हो गई। अब मुझे कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। बहू जरा बांध दियो, सब मैं लेता कड़ी चावल। लाला अच्छा मुझे क्या है 4-5 जगह और भी जाना है। क्या करना? इसी तरह अफसोस जाहिर करने। अबे तो प्रोफेशनल लगता है यार। हाँ कड़ी बहू कड़ी चावल दे दो कड़ी चावल। बहू हाथ छोड़ के बच्चे लगता ही गला सूख गया। पानी वानी पी लो तुम भी। और भाई बाहर घूम के आते अरे पानी में गला भी सूख गया, कुछ नहीं खाने देते ना पीने देते। अफसोस करने वालों ना एकदम कुछ कर मेरा ना पानी ना चाय, सुबह से कुछ नहीं। अफसोस करने आए हैं जी अब। लगता है एक और आ गया अफसोस करने वाला। आइए जनाब आइए, आप भी आ जाइए। आइए। आपके मुंशी बरकत अली ने मुझको बताया कि आप दुकान और कोठियां बेचना चाहते हैं। दुकान और कोठियां बेचना? जी हाँ 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 बेचना चाहते हैं। आइए आइए तशरीफ रखिए, आइए ना, आइए आइए बैठिए बैठिए तशरीफ रखिए। बिल्कुल बेचना चाहते हैं। मैंने हाँ जी। आपके लाला को जी 2-3 बार देखा था, बहुत नेक इंसान थे। जी 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 बहुत नेक इंसान। मुझे उनका बड़ा अफसोस है। अजी अफसोस से अफसोस ही होता आ रहा है। आप कोई मतलब की बात करें तो ओए लाले, हम मतलब की बात करने के लिए यहाँ आया है। जी जी बैठिए कीजिए हाँ, कीजिए हाँ, कीजिए कीजिए। मैंने आपकी कोठियां और मकान देखा हुआ है। जी। हैं? मैं इनका
2 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। 2 करोड़ बस? हाँ। अरे 2 करोड़ चूना पोती और लती सफाई में लग गया हमारा 2 करोड़ खान साहब। कोई वाजिब कीमत लगाइए ना आप। ओए लाले, हमने बड़ी वाजिब कीमत लगाई है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि आपके और कितने ब्रदर हैं? जी खान साहब, ब्रदर तो 2 और भी हैं, लेकिन ये जमीन जायदाद का मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जो भी करूं कर नहीं सकता हूं। नहीं लाले, ये जमीन की खरीद फरोख्त का मामला है। हो, मैं जो भी चाहूं मुझे क्या लस्सी घोल रही है चाशनी के अंदर? कुछ बनता है बने इधर तो आओ। अरे ये औरतों को भी ना पता नहीं क्या। अच्छा ओए लाले, पहले आप उनकी बात सुनकर आइए, फिर हमसे बात करिए। ठीक है खान साहब, मैं ये गया और यूं आया। पता नहीं क्या समझ रखा अपने आपको। जी आदाब। आदाब है। हाँ, आप लाला सूरज प्रसाद जी के? जी मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, कहिए। मुझे पता चला है कि आप दुकान और कोठियों का सौदा तय करना चाहते हैं। हाँ, बेचना तो चाहता हूँ। क्या है कि मैंने 4-5 शानदार घोड़े देखे हैं, अरबी घोड़े। घोड़े देखिए? जी जी, मुझे एक्चुअली छोटा सा एक रेस कोर्स खोलना है अपना, तो थोड़ी प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ेगी। तो क्या आपने हमारी प्रॉपर्टी सब देखी है? हाँ, आपकी दोनों कोठियां और दुकान देखी हुई? देखी हुई है। तो कितना दे देंगे? यही 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ में तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा। यस जी हाँ, ठीक है, आप कल आके कचहरी में मिलिए। वो तो हम आपसे मिल लेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपके और ब्रदर कितने हैं? देखिए, वैसे तो 2 भाई और हैं मेरे, वो साले दिमाग के थोड़े पैदल हैं। हाँ। वो क्या होता है कि सारा लेन देन मैं ही करता हूँ घर में। पर हमको यकीन कैसे आएगा लाले? अरे खान साहब, हमारे पिताजी ने 15 साल पहले कोठी खरीदी थी। उसके पेपर अभी तक मेरे पास पड़े हैं। उई, वो पेपर कागजात तुम्हारे पास हैं? जी हाँ। तो जल्दी से लाइए, हमें दिखाइए। अभी लाता हूँ। हाँ, फौरन वो। हाँ। आदावर्ज है। बोलिए, आप लाला प्रसाद जी के क्या हैं? जी मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। अच्छा। मेरा नाम दीपक है। जीते रहो बरखुदार, जीते रहो। धन्यवाद। हाँ, मुझे पता चला है कि आप कोठियां और दुकान बेचना चाहते हैं। बिल्कुल बेचना चाहते हैं जी, बिल्कुल बेचना चाहते हैं। अब देखिए क्या है ना, वैसे भी ज्यादा घर रखने में कोई फायदा नहीं है कि घर में काम चला सकते हैं, और बिना बेचे तो मेरी फिल्में ही नहीं बन सकती। अच्छा, तो तुम फिल्म बनाना चाहता है, पर फिल्म बनाना तो बड़ा रिस्की काम है। अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो सोच लेंगे, पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ गए नहीं गए थे। तो ये बात है। ठीक है, मैं इन सब का 2 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। 2 करोड़? हाँ। इतने में तो अपनी 2 फिल्में बन जाएगी। अच्छा। जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप बताइए 2 करोड़ कब दे रहे हैं? हाँ, कल ही ले लीजिए। अभी कल ही पहले मुझे ये बताइए कि आपके और भाई भी हैं? हाँ है, 2 ब्रदर हैं। हाँ। लेकिन उन दोनों के जो है ना, दिमाग खराब है। हाँ, उनके भी दिमाग खराब है। जी। हाँ, तुम्हारा तो दिमाग ठीक है ना? जी, मेरा दिमाग एकदम ठीक है। तो मैं हाँ, तो लाले, आप क्या करना चाहते हैं? खान साहब, हम तो होटल खोलना चाहते हैं, उसमें करवाएंगे डिस्को। अच्छा। हाँ। तो क्या गड़बड़ करता रहता तू हमेशा? है? डांस करेंगे। हो, आप तीनों भाई हो। हाँ? और तीनों भाई होते हुए भी पहले मुझे ये बताइए कि किसका दिमाग ठीक है और कौन मेरे से बात करेगा? बात सुन, वो तू होटल खुलवा के काकी औरतों से तू नंगा नाच करवाएगा वहाँ पे? तुम जो उसमें रेस में लगे हुए, रेस में सारा क्या तबेला बनाएगा घर को? भैया, समझ में नहीं आती बात। अरे मेरी सुनो, अरे क्यों अपनी कल का प्रदर्शन कर रहे हो? बाहर वाले लोगों के सामने मेहमान है। जरा इससे बात ये देखो, ऐसा करते हैं, 2 करोड़ रुपए देंगे ना, फिल्म बनाएंगे, और आपका क्या है वो घोड़ा घोड़ी
दिखा देंगे और वो आपके चांदनी बार मुन्नी मुन्नी सब नचा देंगे। और तेरी 6 मिनट की फिल्म तो 15,000 में बन जाएगी, तो 2 करोड़ का क्या करेगा? क्यों झगड़ते हो? आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं? लाला जी ने भी तो इसी दुकान से इतना रुपया कमाया था। अरे गोली मारो लाला को यार। लाला को गोली मारे? वो तो बेचारे पहले ही मर चुके हैं। देखिए मेरा मतलब ये है, भैया कहने का मतलब भी यही है, हम उन पैसों का कुछ भी करें, ठीक है, आपकी वजह से आपको क्या मतलब है? होए, आप क्यों नहीं मिलके रहते? क्यों एक दूसरे को धोखा देते हो? क्यों आप हमारे मामले में बोलने वाले होते कौन है, पहले बताओ। मुझे तो लगता है कि आप लाला की बर्बादी जायदाद को बर्बाद कर दोगे। यार हम जो मर्जी करें तुम्हारी बला से। तुम सब नालायक हो। देखिए उससे बात कीजिए शेख साहब। क्या बदतमीजी है खान साहब? ओए 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 ओए, क्या बात करता है? तुम तीनों भाई होते हुए भी एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहते हो, एक दूसरे को धोखा देना चाहते हो, लाला की जायदाद को बर्बाद कर देना चाहते हो। आप ये सब कहने वाले होते कौन है? आपका बाप। मुझे जिंदा देखकर तुम सबको सदमा लगा ना? लगा धीरे से। हाँ, अच्छी तरह से लगेगा। मैं तुमको 1 रुपया भी देकर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी सारी जायदाद की एक वसीयत लिखूंगा, एक ट्रस्ट बनाऊंगा, ताकि उससे मेरे देश और समाज का भला हो सके। तुम सब नालायक हो, एक से बढ़कर एक। तो मैं आपको कलाकारों से मिलवाता हूँ। बोनी बाबू और दीपक भूपेंद्र सिंह। अच्छा सॉरी, नारायण सिंह और दीपक से थे, भूपेंद्र सिंह थे, और बोनी बाबू रिंकू सूर्यवंशी। सॉरी इसके लिए, सॉरी। दयालचंद, शशकांत, फागन, जुम्मा खान, परवेज आलम, निहालचंद, ये निहालचंद हो गया। इसके अलावा सीताराम, सिद्धार्थ, शकुंतला, रिंकू भारती, जानकी, रीटा गुलियानी। ये हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है रीटा गुलियानी जी, और इनको काफी लंबा अर्सा हो गया रंगमंच की सेवा करते हुए। इनका एक बार और दोबारा तालियों से स्वागत है। इसके बाद आपसे मिलवाते हैं आपको डाकिया धर्मेंद्र, प्रभुदयाल, ओपी शर्मा जी। अब आपको मैं कैसे बात कलाकार से मिलवाता हूं जिसने एक रिहर्सल करी है, एक दिन में एक रिहर्सल करी और नेक्स्ट डे शो करने आ गया। ऐसा कलाकार देखा दिलीप कुमार भी नहीं कर पाता होगा, लेकिन इस कलाकार करा। अंश बात कलाकार आ जाओ, वेरी गुड। बंटू करूं में शीला, आराधना जी, लीला, हाथी गोला, निर्मला, दिव्या गौतम, हकीम जी, अजीम प्रोगुद्दीन सिद्दीकी, चांद नारायण भाई। ये सबसे बड़ा कलाकार, हमारे बड़े बिजी कलाकार समझ लीजिए, और जबरदस्त कलाकार विजय शर्मा जी। अब आपको ऐसे कलाकार से मिलाओ, खुश हो जाओगे। ताराचंद, रमेश कथोरिया, सूरज प्रकाश, जयसी मल्होत्रा साहब, और एक नाटकों का निर्देशन किया था मैंने, राजेश तिवारी। और एक स्टेज मैनेजमेंट
हाँ प्राण, सॉरी सॉरी, देखो मैं लक्कड़ आदमी हूँ, क्या कर प्राण, शुभम, प्राण शुभम। ये इसमें बताऊंगा आपको, जानने की खुशी होगी। एक बताऊंगा बात, इसमें खास बात क्या है। ये दोनों नाटक हमने करे, पहले भी करे, लेकिन इस बार हमने सबसे बड़ा कामयाब क्या किया कि इसमें नए कलाकारों ने भाग लिया। वो नए कलाकार जिन्होंने कभी स्टेज देखा ही नहीं, और उन्होंने एक मेहनत करके, जबरदस्त मेहनत करी है, वो स्टेज पे आज आपके सामने ऐसे काम करें जैसे पुराने आर्टिस्ट भी क्या करते होंगे। तो इनमें से मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको। सामने सारे कलाकार जो नए लोग जो पहली बार आए, आ जाए सामने से, आ जाइए। 3-4 कलाकार। ये जो कलाकार है ना, इन्होंने इतनी जबरदस्त मेहनत की, आप पहचान पाए होंगे कि नए कलाकार हैं। ऐसे ही हम लोग कम से कम अपने खर्चे के ऊपर प्रशिक्षण देते हैं, वर्कशॉप करते हैं और उनको सिखा के रंगमंच पे ले आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। कभी भी कोई अगर आज कोई कलाकार करना चाहे, कोई एज का कोई उसमें नहीं है, अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, भाग लेना चाहे, वर्कशॉप करना चाहे, अपने स्किल को डेवलपमेंट करना चाहे, तो हमारे नाटक कला मंच से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।